माँ जी ने सत्संग में एक बहुत रोचक सुंदर बात सुनाई थी। जो कल सत्संग में थे उन्होंने सुनी होगी ना, याद भी होगी। एक बात आज मैं सुना दूं दीदी माँ जी। एक समय की बात है, एक जंगल के अंदर एक शिकारी गया। शायद पहले सुनाई भी है, कोई बात नहीं, जेल लो। एक समय की बात है, एक जंगल के अंदर एक शिकारी गया। वो जंगल में जाकर चिड़िया, तोता, मैना सबको पकड़ के लेकर आता था और बाजार में बेच देता था। हम जाके कितनी बार ऐसा होता है, हम तोता खरीद लेते हैं। दिवांशी को बहुत आदत है लव बर्ड्स खरीदने की और घर में रखने की, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन बेजुबान परिंदों के ऊपर क्या बीतती है, कैसा उन्हें लगता है पिंजरे के अंदर बैठकर। जिसके पर हो उसको पिंजरे में बंद जब किया जाता है, सोच के देखो कि अगर तुम्हारी आज़ादी हर तरह से कोई छीन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन हम वो सब कुछ करते हैं जो हमारा मन कहता है और खुश रहता है जिसको करने में। तो जब वो जंगल में शिकारी गया, उसने देखा एक पेड़ के ऊपर बहुत ही सुंदर बड़ा तोता। कुछ ऐसे तोते होते हैं, बड़े रेयर काइंड के होते हैं। वो तोता बैठा था। उसने जाके झपट के जाल फेंका, उस तोते को पकड़ लिया। तोते को लाकर अपने घर में पिंजरे में रखा। उसने ये देखा कि बहुत दिन तक वो तोते ने कुछ खाया ही नहीं। तोता मुंह नीचे करके कोने में बस बैठा रहता था और ना पिंजरे में घूमता था, ना दाना चुगता था, ना पानी पीता था, कुछ भी चीज वो खाता नहीं था। उसकी उदासी उस शिकारी से देखी नहीं गई। उसने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बस तू मुझे छोड़ने के लिए ना बोलियो कि पिंजरा खोल दो, मुझे आजाद कर दो, आजाद करने के लिए ना बोलियो, बता लेकिन एक चीज, एक अपनी इच्छा बोल जो तुझे खुशी मिल जाए। ऐसे भी लोग कम होते हैं जो अपने अधीन लोगों का इतना ध्यान भी रखते हैं। तुम्हारे नीचे जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, तुम्हारे अधीन हैं, जो भी रिश्ता, उसके अंदर भी अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं। तो उसने तोते से पूछा, एक चीज बता दे जिससे तुझे बड़ी खुशी मिले, मैं वो पूरी कर दूंगा, बस तेरा पिंजरा नहीं खोलूंगा मैं। तोते ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, जहां से आप मुझे पकड़कर लेकर आए थे उसी टहनी के ऊपर एक और तोता बैठा है मेरे जैसा, शायद मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है वो तोता। उसके पास आप जाओ और उसको बताना कि मैं कैद में हूँ, आपने मुझे कैद कर लिया है, अब मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं कैद में हूँ। बस उसको मेरा ये एक संदेशा छोटा सा उस तोते को दे देना। शिकारी ने कहा, बस इतनी सी बात? बोले, हाँ, बस मुझे इतना ही चाहिए फिलहाल। वो शिकारी गया उस जगह पर। उसने देखा उस डाल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर जगमगाता हुआ तोता बैठा हुआ था। आंखें मीच कर टहनी के ऊपर पंख अपने खोले हुए थे। उसकी खूबसूरती हर तोते से कुछ अलग थी। तो उसने जाकर बोला कि तुम्हारे तोते ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है और कहा है कि वो अब कैद में हैं, बस मेरा संदेशा पहुंचा देना उसको। एकदम से वो तोता जो डाल पर बैठा था धड़ाम से नीचे गिरा और जमीन पे गिर के मर गया, लेट गया। शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, झटका लगा उसको कि अभी तो ठीक बैठा था, एकदम से नीचे गिरा और खत्म। फिर भी वो भारी दिल लेकर गया और उस तोते के पास गया और बताया कि मैंने तेरा सारा संदेशा दे दिया, लेकिन जैसे ही मैंने तेरे बारे में उसको ये बात बताई, एकदम से वो तोता ऊपर से नीचे गिरा, मर गया। जैसे ही उस तोते ने ये बात सुनी, वो भी गिर गया, धाराशायी हो गया, नीचे गिर गया। शिकारी को इतना दुख हुआ कि दो तोतों के मौत का कारण बन गया मैं। उसने उस तोते को निकाला बड़े भारी मन से और बाहर उसने पत्थर पर उस तोते को रखा ही था कि वो तोता फुर्र
तो तोते ने पलट के ये कहा कि शिकारी, मैं तेरी जरा इस समस्या का समाधान कर लूं, वरना तो सारी जिंदगी सोचेगा ये क्या हुआ था। ये जो मैंने तुझे बात कही थी ये मेरी समस्या थी। इस पिंजरे के अंदर जो मैं रहता था ये मेरी समस्या थी, और जिस तोते के पास मैंने तुझे भेजा था वो मेरा गुरु था। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया कि मुझे बस गिरना है और ये सोचेगा कि मैं मर गया, और उसमें से उसने निकाल लिया। तो इसीलिए वो अभी कहा था ना कि गुरु की आवश्यकता इतनी होती है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा रास्ता या तो वो गुरु की बातें सुनकर उनकी बातों को अमल करके अपने जीवन में जब इंसान उतारता है तो या तो परेशानियों को, दुखों को झेलने की शक्ति मिल जाती है या उनसे निकलने की युक्ति मिल जाती है, लेकिन मुक्ति दोनों में जरूर मिलती है प्रेमियों। तो लेकिन ऐसा कोई मिलना भी तो चाहिए। तुम्हें शायद मिला होगा, मिले हैं? मिले हुए जी। हाय हाय, बड़ी कमजोर आवाज है तुम्हारी। मिले हुए जी, मिले हुए जी। इसने ये कहना तुम्हें शायद सन्मुख हो जी, सन्मुख हो। हम भी वो तोते हैं जो फुर से उड़ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? मेरा तार गुरु, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसे हमें गुरु मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा हमें संत मिले। ऐसे हमें संत मिले, ऐसे हमें संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। मेरा तार दर्श का बड़ा महात्म, संत दर्श का बड़ा महात्म। संत दर्श का बड़ा महात्म, संत दर्श का बड़ा महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार आत्म संग जोड़े, ऐसा हमें संत मिले। मेरा तार आत्म संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके
नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, हर भटकत भटकत मत नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरे मन के मेरे मन के मेरे मन के रोके थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोड़े रोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोड़े रोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई उपदेश सुना दे, 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 सुन के मनवा अमल में लाए, सुन के मनवा अमल में लाए, और क्या हो मन इधर उधर मन इधर मन इधर उधर ना डोले ऐसा कोई संत मिले, मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले, मन इधर उधर ना डोले ऐसा कोई संत मिले, मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा